तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ एनसीईआरटी का विज्ञान लेसन फर्स्ट है। लेसन फर्स्ट एनसीईआरटी जो सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन इसी से किया जाता है। एक से अगर 6 से लेकर के 12 तक अगर एनसीईआरटी के पढ़ लेते हैं, मैथ हो या साइंस हो या आर्ट्स हो, फिर कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इसी का मान्यता देता है। तो आज बताने वाला हूँ कि भोजन के प्रमुख घटक, जो भोजन हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक ऊर्जा देता है, रोगों से बचाता है और एक स्वस्थ रखता है। तो आज जानेंगे कि भोजन के कितने घटक हैं। तो आइए देखते हैं भोजन के घटक। मुख्य रूप से देखा जाए तो भोजन के घटक 4 हैं। 1, 2, 3, 4, ये मुख्य घटक हो गए भोजन के। और एक खनिज लवण भी पाया जाता है, यानी 5 मान के चल सकते हैं, लेकिन मुख्य कितने? 4। भोजन के प्रमुख घटक के पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा गया है कि अगर शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने के काम, ताकत देने का अगर कोई काम करता है तो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग लेते हैं तो उसमें से शर्करा और मंड निकलता है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस स्रोत से मिलते हैं। स्रोत के मतलब कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, कौन चीज़ हम लोग खाते पीते हैं तो किससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? एक केमिस्ट्रियल नाम है, वैज्ञानिकों लोग ने दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अगर कोई मिलता है तो देखा जाए, याद रखने वाला है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो चावल में मिलता है। पहला पॉइंट एकदम नोट करके लिख लेना है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? चावल में मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो मक्का में, यानी कहा जाए कि जितने भी मोटे अनाज पाए जाते हैं उससे अगर हम लोग खाते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा मिलता है और रोगों से क्या करता है? लड़ने में क्षमता मिलता है। तो साइंस हमारी यही कहता है। साइंस पढ़ने से हम लोग का केवल किताबी कीड़ा ही नहीं होता, अपने शरीर को मेंटेनेंस के बारे में, क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन हानिकारक है, कितना खाना है, ये हमारे साइंस बताता है। तो पढ़ने का तात्पर्य ये भी है कि अब अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं साइंस को पढ़कर। तो आइए कार्बोहाइड्रेट में और देखा जाए तो कहाँ से स्रोत मिलते हैं, तो चावल हो गया सबसे ज़्यादा, फिर मक्का हो गया यानी मकई, गेहूं हो गया, आलू से भी मिलता है, बाजरा होता है सबसे मोटा अनाज, शकरकंद होता है, तरबूज होता है, आम होता है, पपीते होते हैं और गन्ना होता है। यानी इतना आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जल्दी जल्दी याद करना है कि चावल, गेहूं, बाजरा, पपीता, तरबूज, गन्ना, ये टोटल याद करने लायक, शकरकंद, ये कार्बोहाइड्रेट को स्रोत एकदम याद कर लेना है कि ऐसी सब स्रोत से हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से शर्करा मण निकलता है, यानी जो हम लोग खाते हैं उसमें से शर्करा और मण निकलता है। तो उसको हम लोग जांचते हैं कि आखिर किसमें मंड या किसमें शर्करा है। तो कार्बोहाइड्रेट के जांचने के लिए, यानी मंड और शर्करा को जांचने के लिए क्या करते हैं, अगर एक दवा है आयोडीन, आयोडीन के दवा को क्या करते हैं कि जब हम लोग शर्करा या मंड पर 2 या 4 बूंद गिराते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ थाली में आटा भर दिए गेहूं वाला, इसको मही मही पीस के और इस पर 4-5 बूंद दवा कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा या नीला हो जाएगा। मान लिया जाए कि बूंद गिराया दवा तो काला या नीला हो गया, तो समझ जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या मिला? मंड है, शर्करा है। तो ये पूछता है कि शर्करा में या मंड को किससे जांचा जाता है, किस दवा से? तो आयोडीन। उसका रंग कैसा हो जाता है आयोडीन का, मंड या शर्करा का?
तो नीला या काला हो जाता है। तो ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग मापते हैं तो किससे मापते हैं, आयोडीन से, तो उसका रंग कैसा होता है, नीला और काला। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं वसा में। वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा गया है, तो ऊर्जा देने वाले भोजन कहा गया है। किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहा गया है, ऊर्जा देने वाली भोजन का घर का सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा जल्दी कौन देता है, तो ये वसा, अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है वसा। वसा कहने का मतलब है कि जितना भी तेल वाला चीज है, तेलीय पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं तेलीय वाला, उसी में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। वसा का कहा जाए कि स्रोत बहुत सारे हैं। वसा से क्या होता है, हम लोग को फैट मिलता है। वसा को क्या कहते हैं, फैट, यानी मोटापन। तो वसा में फैट आ जाता है। तो देखा जाए तो इसका क्या क्या स्रोत है, तो तेल जो हम लोग खाते हैं, जितना सारे तेल यूज करते हैं, दूध, मक्खन, घी, मूंगफली यानी बादाम, मांस, मछली, अंडा, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले यही वसा। तो देख लिया जाए, ये स्रोत पूछते हैं कभी कभी कार्बोहाइड्रेट और वसा में, कि क्या दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यस नो। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट में कहीं दूध तो नहीं है। कहाँ है दूध, दूध तो केवल वसा में है। कार्बोहाइड्रेट में दूध नहीं मिलता है, यानी दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, उससे कार्बोहाइड्रेट यानी मंड या शर्करा नहीं मिलता है। तो वसा को अंडा से प्राप्त कर सकते हैं, मछली से, मांस से, चना थी बादाम से, घी से, मक्खन, ये तो आराम से याद होगा, तेलीय चीज याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये जंतुओं से प्राप्त होता है, ये जंतुओं से अंडा, मछली और मांस, और ये क्या होते हैं, तेल वाला चीज से मिलता है। तो वसा के इतना हम लोग को याद करना है, क्योंकि यही में से 4 गो क्या दे देंगे, 4 गो या 5 गो क्वेश्चन दे देंगे। तो आप लोग को पूरा याद रखिएगा तब होगा। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोटीन में। प्रोटीन क्या करता है कि हमारी शरीर को विकास एवं वृद्धि करता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को विकास और वृद्धि। जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा के अगर प्रोटीन देते हैं, तो उसको धीरे 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 हाथ पाँव बड़े होते हैं, गोड़ बड़े होते हैं, खुद बड़ा होता है, पूरा बड़ा हो जाता है, तो उसको विकास की ओर करता है। तो प्रोटीन क्या देता है, शरीर को वृद्धि विकास करता है। वसा शरीर को क्या करता है, मोटापा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा देता है। विटामिन क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है। खनिज लवण क्या करता है, शरीर को अधिक मात्रा में क्या देता है, द्रव्य चीज, यानी पानी को पूर्ति करता है, और खून की भी पूर्ति करता है खनिज लवण। तो प्रोटीन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, यानी जितना दलहन चीज है उसको लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर मिलता है तो भी इसको कर लीजिएगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। उसके बाद में मटर, दाल, दूध, मछली, पनीर, अंडा, यानी देखा जाए तो अंडा, पनीर, मछली, दूध, इसमें से ज़्यादा मिलता है। सोयाबीन के बाद दाल में, दाल के बाद यह देखा जाए तो पनीर में भी क्या प्रोटीन मिल सकता है। इसको क्या स्रोत याद करना है। प्रोटीन जांच करने के लिए जब हम लोग जांच करेंगे, तो मान लिया जाए कि दाल, तो उसको पीस करके क्या बना लेंगे, आटा के जैसे। फिर अगर मटर को लेना है या सोयाबीन को, तो उसको पीस करके कितना आटा की तरह बना लेना है। उस पर 10 बूंद और 2 बूंद, 10 बूंद कास्टिक सोडा वाला और 2 बूंद कॉपर सल्फेट वाला क्या करना है, दाल को पीसते हैं उस पर गिराइएगा, तो क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। अगर बैगनी रंग हो गया तो समझिए कि उसमें प्रोटीन है, ये खाने से हम लोग को फायदा करेंगे।
तो जांच के लिए कॉपर सल्फेट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं सूत्र को CuSO4, इसको तुतिया भी कहते हैं या नीला थोथा भी कहते हैं कॉपर सल्फेट को, और कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं इसको, कास्टिक सोडा को। तो ये स्रोत याद रखना है कि स्रोत किसमें किसमें मिलता है। तो स्रोत याद करना है और रंग भी याद करना है कि प्रोटीन का रंग कैसा, तो बैगनी, शर्करा मंड का कैसा, नीला और काला। एक किससे जांच होता है प्रोटीन, तो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, लेकिन मंड शर्करा को चीज से होता है तो आयोडीन से। तो ये स्रोत इतना हो गया। फिर विटामिन में देखेंगे, विटामिन को बीमारियों से लड़ने के लिए प्राप्त किया जाता है, यानी विटामिन क्या करता है, तो रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, रोगों से बचाता है। अब विटामिन बहुत सारे हैं, अगले पार्ट में भी लेकर विटामिन के नाम आएंगे, रासायनिक नाम और कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन में देखा जाए तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, एफ नहीं है। तो ए में देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंडनेस कमी करता है, यानी रतौंधी को दूर कौन करता है, तो ये ए। रक्त को देता है विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत कौन कौन है, तो सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, उसके बाद में पपीता में और फिर आम। विटामिन बी बेरी जो होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत माने, विटामिन B2, B3, B4, B5, B12 तक, B17, 19, 20 तक भी होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे बारी बारी से, विटामिन लेके अगले पार्ट में आएंगे। विटामिन बी का स्रोत क्या है, चावल, यकृत कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, मछलियों का या मांसाहारी जीवों में यकृत यानी लीवर जो होता है, उससे से क्या मिलता है, विटामिन बी। विटामिन बी गेहूं से भी प्राप्त होता है। यानी स्रोत याद रखना है किससे किससे प्राप्त होते हैं, एग्जाम में यही पूछ देगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। विटामिन सी, जितने भी खट्टे चीज हैं तो विटामिन सी वहीं से मिलता है, खास करके आंवला हो जाए, नींबू हो जाए, सबसे ज्यादा मिलता है। टमाटर में भी है, मिर्च, हरा मिर्च में भी है, और बहुत सारे फल में भी, ये सेब में भी मिल जाता है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टा से उपयोग किया जाता है, जो आपको त्वचा यानी चमड़ा को सेफ रखता है, विटामिन सी। जैसे क्या बोलते हैं, मसूड़ों में ये घाव जख्म हो जाते हैं विटामिन सी के कमी से। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी से देखा जाता है तो अक्सर पोलियो के शिकार हो जाते हैं, या जिनके हाथ पैर बचपन में टेढ़ा हो जाते हैं तो उनको क्या कमी रहती है, विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश में प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं वो उस रोगियों को कि जा कर के क्या करना है, कम से कम आधा एक घंटा सुबह में अपने रोशनी में टहल लेना चाहिए, जिससे विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। तो विटामिन डी का स्रोत किस चीज़ से मिलता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो मछली से, दूध से, अंडा से, मक्खन से और सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा मिलता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस चलते अब अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।